दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, जिसमें कि कुल सेक्शन दिया है सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89। ठीक है, और यह आपका चैप्टर 6 में आता है। बेसिकली क्या है कि प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट जो है यह तीसरा रिकोर्स है जिससे कि जो एक्यूज पर्सन हैं उन्हें हम न्यायालय में यानी कोर्ट में उपस्थित कराते हैं, उनका अपीयरेंस कराया जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है। चैप्टर का नाम जैसा कि लिखा हुआ है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस इन द कोर्ट, जो कि आपका चैप्टर 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आता है। उसी में हम लोग प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वह सेक्शन है सेक्शन 75। क्या है? सेक्शन 75 ऑफ BNSS। ठीक है, यह आपका है सेक्शन 75। सेक्शन 75 BNSS। इसे थोड़ा सा हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सेक्शन 75 जो BNSS है ना, इसमें जो पावर दिया गया है, यह पावर दिया गया है आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, किस बात का पावर दिया गया है? तो ऐसे लोगों के खिलाफ वारंट इशू करने का, जो कि क्या है, सबसे पहले उसमें एस्केप्ड कन्विक्ट। ठीक है, यानी कि जिन लोग को सजा दे दी गई है, कोर्ट के द्वारा जिन्हें पनिशमेंट दे दिया गया है, वह लोग अगर फरार चल रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, किनको पावर दिया गया है? तो CGM नहीं तो JM फर्स्ट क्लास। ठीक है, JM फर्स्ट क्लास, इन्हें पावर दिया गया है। ठीक है, किस बात का? टू इशू वारंट। किस चीज़ का? तो वारंट इशू करने का दिया गया है। किस परिस्थिति में वारंट इशू करेंगे? सबसे पहले जो एस्केप्ड कन्विक्ट हैं, जो भागे हुए हैं, क्या है, भागे हुए हैं। कौन लोग भागे हुए हैं? फरार चल रहे हैं। कौन लोग चल रहे हैं? तो जिन्हें सज़ा मिल चुकी है। ठीक है, सज़ा यानी उनका कन्विक्शन हो चुका है। ठीक है, उनका कन्विक्शन हो चुका, उन्हें सज़ा मिल चुकी है, ऐसे लोग। दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है? देखिए, ऐसे ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहलाते हैं जिनके खिलाफ, अब जिनको सम्मन इशू किया गया। ठीक है, सम्मन आपका कहाँ है? सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 तक आपका सम्मन्स है। सम्मन्स भी इशू कर दिया गया। उसके बाद वारंट। ठीक है, तो वारंट कहाँ है? सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 आपका वारंट है। वारंट पे भी अगर वो लोग नहीं आते हैं तो फिर सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89। अब आप समझ गए होंगे ये मैं क्यों अभी पढ़ा रहा हूँ आपको सेक्शन 75, क्यों मैं थोड़ा सा बैक में आपको ले गया। तो अब यहाँ पर जब दो रिकोर्स हमने ले लिया तो तीसरा रिकोर्स होता है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। इसमें भी अगर वह एक्यूज नहीं आता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर किया जाता है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, वह क्या करते हैं? वारंट इशू करते हैं। इन्हें अधिकार है, यह पावर दिया गया है उन्हें कि प्रोक्लामेंट जो ऑफेंडर हैं, वो जिन्हें जो हाजिर नहीं हुए हैं न्यायालय में, ठीक है, उन्हें 2 मौका पहले भी मिल चुका है, समन्स के माध्यम से भी, वारंट के माध्यम से भी उन्हें मौका मिल चुका है, इस बात की सूचना दे दी गई है। तो फिर वहाँ पर वारंट जो है निर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद किनके खिलाफ होगा? तो एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु इवेड्स हिज अरेस्ट। अब देखो, यह बड़े ही तीनों जो है ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ऐसे समझ जाओगे आप। पहला यह हो गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में यह आ गया, ऐसे देखो। नंबर 3 में यह आ गया, ऐसे। ठीक है, नंबर 3 में यह आ गया। क्या पढ़ा रहा था मैं?
फिर से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा। फटाफट मेरा शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा चैनल लॉकुल पर जाकर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर भी इसका जवाब दिया जा सकता है। पूरा चैप्टर 6 को समराइज मैंने कर दिया है, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा, कैसे जवाब देना है वह भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन डिटेल बता रहा हूँ, उसी में ये आपको समझना है सेक्शन 75। सेक्शन 72 भी इसका इंपॉर्टेंट है, वह भी बताऊंगा मैं। अभी सेक्शन 75, सेक्शन 75 में सबसे पहले क्या है, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया और किस परिस्थिति में पावर दिया गया? देखिए 3 सिचुएशन में इन्हें पावर दिया गया। क्या? टू इशू वारंट, ठीक है, गिरफ्तारी के आदेश के लिए इनको पावर दिया गया है, उसके लिए वह वारंट निर्गत कर सकते हैं। पहला है एस्केप्ड कन्विक्ट। मान लीजिए कोई ऐसा एक्यूज्ड है, ठीक है, जिसको कि सजा मिल चुका है, लेकिन वह क्या है, वो फरार हो गया, वो भाग गया, ठीक है, वो भाग गया, उसको सजा मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन वो भाग गया है। होता है ना कि जैसे जेल, सजा मिल चुकी है, जेल में है, उसके बाद फिर मान लीजिए जेल से भाग गया वह, ठीक है, या फिर कोर्ट में था, सजा मिली है, वहीं से वह भाग गया, तो कन्विक्ट हो चुका है, मतलब इसको ऑलरेडी इसको सजा मिल चुकी है, सजा इसको सुना दिया जा चुका है, ठीक है। जिस मामले में भी इसको सुनवाई चल रही थी उसमें इसको सजा मिल चुकी है। तो पहला सिचुएशन क्या होगा, एस्केप्ड कन्विक्ट। तो ऐसा जो व्यक्ति जो कि सजा याफ्ता है, जिसको सजा मिल चुकी है और वो भाग गया है, उसके खिलाफ जो है वारंट इशू हो सकता है। दूसरा सिचुएशन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब जिसको कि सम्मन्स इशू हो चुका है, वारंट इशू हो चुका है, फिर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, फिर वहाँ प्रोक्लामेशन, उद्घोषणा जारी होता है, ठीक है। अखबार में आप देखते हैं ना, उसमें लिखा होता है अभियुक्त की हाजिरी, ठीक है, अभियुक्त की हाजिरी के लिए उद्घोषणा जारी न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, पूरी प्रक्रिया दी होती है। तो वैसे में जो अभियुक्त होता है, जो हाजिर नहीं होता है, कोर्ट में नहीं आता, तो उसके खिलाफ क्या होता है, वारंट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरा सिचुएशन यही हो गया, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तीसरा सिचुएशन क्या है उसे समझिए, यह है एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्या है? एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु इवेट्स हिज अरेस्ट। ऐसा अभियुक्त जिसने कि क्या किया है, गैर जमानती अपराध किया। क्या किया है? गैर जमानती अपराध किया है, ठीक है, और वह जो अपराध किया है उसकी गिरफ्तारी से वह बच रहा है, भाग रहा है, खुद को छुपा रहा है, ठीक है। तो इन मामलों में क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है।